क्या आपको भी ये बनाना है? आप भी सीखना चाहते हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम ये ब्रा बनाना सीखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैसे हल्टर ब्रालेट बनाई थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक ऑलरेडी हल्टर नेक जो है ब्रा पैटर्न लेके आए हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। उसके लिए बस आपको वूल चाहिए, एक हुक चाहिए और एक सीजर, जिसका सिर्फ एक या दो बार इस्तेमाल होना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मोस्टली आपको ये दो चाहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और फ्रेंड्स, इसको आप हर साइज में बना सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं ऑल डिटेल इसमें दूंगी कि फ़िलहाल तो ये मैं एक्स्ट्रा स्मॉल वाले का बना रही हूँ। आप इसी के अकॉर्डिंग स्मॉल, लार्ज, मीडियम यानी हर साइज़ का आप बना सकते हैं। तो इसके लिए एक नॉट ले ली है और 19 चेन बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 19 चेन हो गई हैं। ठीक है, 19 चेन के बाद थ्रेड लेंगे, एक दो तीन, तीन छोड़ेंगे जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा और चौथे से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन से हुक को निकाला, पहले दो से निकाला, फिर दो से वापस से। इसी तरह जो है हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये टोटल हमारी 17 डबल क्रोशिया हैं। ठीक है, मैंने सभी चेनों पे एक एक डबल क्रोशिया बना ली है। फर्स्ट हमारा 3 चेन का था और उसके बाद जितनी है हमारी सब डबल क्रोशिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक दो तीन, 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद हमें पूरा यानी जो हमारे 17 डबल क्रोशिया हैं सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। और इसमें पहले पे हमारी ये 3 चेन का है तो इस पे नहीं, सेकंड वाले से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये रो कंप्लीट करते हुए 6 रो कंप्लीट करनी है। हमें जो है सेम इसे जो है 6 रो में कंप्लीट कर लेना है, 17 की 17 डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये हमारी 16 होगी, जो हमारी 3 चेन की है। थ्रेड लेंगे और इधर से ये हमारी पूरी 17 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई। इसी तरह की हमें 4 रो और बनानी है, तो ये हमारी 6 रो हो जाएंगी। तो पहले 4 रो और कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 6 रो बना ली, 1 2 3 4 5 6 और 7 भी हम सेम बनाएंगे यहाँ तक। ये जो हमारी ये 3 चेन के पहले ये वाली डबल क्रोशिया है, यहाँ तक हम सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 चेन और टर्न करके पहला छोड़ के दूसरे से डबल क्रोशिया, सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए, 7 रो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली। तो चलिए, ये हमारा हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हमें इसको इधर टर्न करना है, तो ये हमारी 16 हो गई हैं। ठीक है, इसमें हम 3 बनाएंगे। ये जो हमारा ये वाला है जो 7th में है, हमें ये टोटल 32 रखनी है। 16 और 16 32 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 18 फिर
19। देखिए 17, 18, 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। हमें 3 और बनाने हैं, तो हमें 3 इसी में बनाने हैं, तो टोटल हमारा 32 आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब सभी पे दो दो, जो हमारी ये जो दो एक एक डबल क्रोशिया है, सभी में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस रो में यानी ये पूरा आपका 32 होना चाहिए, यहाँ तक में पूरा ये आपका 32 होना चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट का देख लीजिए, यहाँ पे ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम काटेंगे नहीं, इसको इसी में हम इस तरह से अटैच करेंगे और इसी पे हम थ्रेड लेके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2। देखिए जो हमारा एक पहली चेन का था ये हमारा हो गया टोटल 32। तो ये हमारा इस तरह से टर्न हो गया। अब क्या करना है, वापस से 1 2 3 चेन लिया, ये पहला छोड़ के दूसरे से डबल क्रोशिया हम यहाँ तक, यानी हम 16 इधर बना लेते हैं, 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए हमने 16 बना ली है, ये हमारी 16 डबल क्रोशिया हो गई हैं। और वापस से जो हमारा 16 वाला है इसमें हम एक और थ्रेड लेके एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमारा 16 वाला है इसमें 2 हो गई। और वापस से सभी पे एक एक डबल क्रोशिया। अब हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना है, इसी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से ये हमारा इस तरह से शेप बनता चला जाएगा। तो यहाँ तक ला के वापस से 3 चेन लेके हम नेक्स्ट रो सेम बनाएंगे, उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। पूरे 33 हमारी डबल क्रोशिया है, 33 के 33 ही रहेंगी। और ये रो हमें कितनी बनानी है, ये भी हमें 7 ही बनानी है। तो फर्स्ट में हमने इधर से इंक्रीज किया था तो ये हमारी 7 थी, और जब इधर से काउंट करेंगे तब भी हम इसी को ही फर्स्ट कहेंगे। तो फर्स्ट सेकंड इस तरह से इंक्रीज करते हुए हमें 7 रो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। 33 की 33 7 रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने 7 रो कंप्लीट कर ली है। देखिए काउंट कैसे करना है, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 और ये हमारी 7 है। ठीक है, 7 वाली को फिंगर इस तरह से रख ले और इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों साइड से 7 आपका ये होना चाहिए जहाँ पे हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, इसी तरह आप जो है देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लेके आई हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल बनाते हैं तो आपको 16 चेन लेनी है। ठीक है, और 6 रो बनानी है। जो हमने 7 रो बनाई है इसमें आपको 6 रो बनानी है, यानी इधर से भी 6 आनी चाहिए, ऊपर से भी 6, और जो 6 वाली रो है उसमें हम ये पैटर्न इंक्रीज करेंगे। और इसकी लेंथ 6 इंचेस होनी चाहिए। जैसे कि ये जो हमारा इंची टेप होता है ये 6 होना चाहिए। ठीक है, पर हम स्मॉल बना रहे हैं, इसके लिए हमने 19 चेन ली है, 7 रो बनाए हैं। जैसा कि आपने देखा इसकी लेंथ 6.5 होगी। अभी मैं इसमें और इंक्रीज करूँगी तो ये हो जाएगा। मीडियम में आपको 22 चेन लेनी है, 8 रो बनानी है, वो 7 इंचेस का होगा। लार्ज में 25 चेन लेनी है, 9 रो बनानी है और 7.5 इंचेस का होगा। और एक्सेल में 28 चेन लेनी है आपको, 10 रो बनेंगी और 8 इंचेस का होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपके हैवी बेस्ट है तो आप इसमें
चेन इंक्रीज कर सकती हैं और रो भी इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका मैंने सभी साइज का इसमें दे दिया है। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर बढ़ा सकती हैं और डिज़ाइन आप सेम यही पैटर्न रखिएगा, तो आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई थी, तो इस साइड से आके वापस से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसी में 1 2, ये देखिए 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया हमने इसी में बनाई है सेम में। अब वापस इसको क्या करेंगे, 1 2 छोड़ के तीसरे से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 छोड़ेंगे तीसरे में इस तरह से, वापस से 1 2 छोड़ा तीसरे से, 1 2 3 4 5 और ये 6। हम लोगों ने 6 डबल क्रोशिया बना ली है। और वापस से 1 2 को छोड़ के यहाँ पे स्लिप स्टिच, वापस से 1 2 3 1 2 तीसरे से, इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट का 2 बच गया है, तो इसके लिए वापस हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बना के यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद एक चेन लेंगे, ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है, एक चेन बना ली है। अब इसको इस जो 3 चेन थी इस पे एक स्लिप स्टिच कर दिया, वापस एक चेन लिया और ये जो हमारी 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले वाले पे ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, थ्रेड लेके इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, वापस सेकंड के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, यानी हमारे जो 6 डबल क्रोशिया हैं सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनेगी। बस एक एक चेन आपको बीच में ऐड करनी है इस तरह से। एक चेन। फ्रेंड्स, अगर आपको पिकॉक प्लेट कवर या लड्डू गोपाल की ड्रेसेस या क्रॉचेट ड्रेसेस आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे उसकी लिंक चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी। आप आराम से चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। ये देखिए हमारा हो गया, ये हमने एक चेन भी ले ली। अब ये जो हमारी 3 चेन का था इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, वापस एक चेन लेंगे, ये जो हमारा 6 डबल क्रोशिया है सेम पैटर्न हम बनाएंगे। इस तरह से ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारी 3 चेन थी तो इस पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब क्या करना है, एक चेन बनानी है और ये जो हमारा 3 चेन के बीच में ये जो ब्लॉक है स्लिप स्टिच से इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाया और इसी में से जो हमारा जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे ही इसको एंड कर दिया। ठीक है, और वापस से दूसरे वाले ब्लॉक में गए, यहाँ पे 1 2 3 बनाया और यहीं पे इसको एंड कर दिया। अब ये देखिए 2 बन गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये लास्ट वाले को स्किप कर देना है। ये वाला जो हमारा है
इस पे हम आ जाएंगे और वापस 1 2 3 और यहीं पे ही स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच 1 2 3 और यहीं पे इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करते यहाँ तक बना लेंगे, इन दोनों को स्किप करके फिर यहाँ से बनाएंगे तो ये थोड़ा इस तरह से कर्व होता जाएगा। तो इसी तरह ये पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अभी तक हमने सीज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी, आपको इसमें पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका शेप ही ऐसा रहेगा। ये वाला पैटर्न ऐसा है जिसमें आप यानी बिना पैड के भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये तो हमारा कप शेप हो गया। अब इसकी हम हल्टर नेक बना रहे हैं तो इसके लिए डोरी भी बनानी है। तो यहाँ पे आके हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न करके ये जो हमारा ये वाला पैटर्न है इन दोनों के बीच में ये जो है यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे। अब 2 चेन 1 2 चेन बनाया और जहाँ से हमने धागे को लिया था वहीं से ही एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 चेन है, फिर यहीं से ही एक डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, 1 2 चेन बनाना है, थ्रेड लेना है और ये जो हमने 2 बनाए हैं इसी के बीच से हुक को लेते हुए एक डबल क्रोशिया, वापस से 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी चेन बनती चली जाएगी। ये हमारा हल्टर नेक है तो इसलिए आपने अभी तक प्लेन चेनें बहुत बनाई होंगी, इस तरह से चेन बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। इसका जो पैटर्न है एक बहुत ही अच्छा चेन बेस पे है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह इस तरह के आपको 30 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 तो इसी तरह के हम 30 ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। पहले हमें 2 चेन बनानी है, फिर थ्रेड लेना है। ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं इन्हीं के बीच से हुक को ले जाते हुए थ्रेड लाएंगे। पहले 2 में निकालेंगे, फिर 2 में निकालेंगे। इसी तरह हम चेन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए एक तरफ की डोरी हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, जिधर डोरी लगाई है वही बैक साइड, ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है यानी और ये डाउन साइड है। तो ये जो इधर पीछे वाला साइड है इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लॉक लिया और हर डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया करते हुए 2 सिंगल क्रोशिया पूरा हम नीचे तक आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं एंड तक। यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पे आ गए। जैसे हमने डोरी का ये पैटर्न बनाया था सेम हम यहाँ पे भी बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और यहीं से ही एक डबल क्रोशिया, वापस से 2 चेन, वापस इसी से ही लेके एक डबल क्रोशिया। जो अभी हमने चेन पे बनाया है सेम हम बैक डोरी पे बना ले। ये हमने 30 रखी है और ये हमें 40 रखनी है। 40 50 आपको जो यानी जिस हिसाब से आपका साइज हो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। इसी तरह से ये वाली डोरी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये पूरी डोरी कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ हमने ख़त्म कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा थ्रेड लेंगे इस तरह से और ये जो हमने बनाया है इसी में से 2 फिर थ्रेड लिया, इसी में से ही 3 वापस से थ्रेड लिया और ये 4 लेने के बाद हुक को निकाल देंगे और थ्रेड को
इस तरह से नॉट लगा देंगे, एक और दो, और थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो आप चाहे तो इन थ्रेड को भी कट कर दीजिए, पर मैं इनको कट नहीं करूँगी। मैं इस तरह से फ्लावर की तरह इसको यूज़ करूँगी कि डोरियों पे ये बैक में इस तरह से फ्लावर की तरह रहे। अब देखिए ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया है, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और साइड बना लिया है ऑलरेडी, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे दोनों साइड के रेडी हो गए। अब हम इसको सुई धागे से सिर्फ इतना एरिया स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो इसी तरीके की डोरी बना के ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आपके पास कोई रिंग सर्किल हो तो उसको इस यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप चाहे तो सिंगल मोती का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं फ़िलहाल इसको सुई धागे से सिलूँगी, तो उसके लिए थोड़ा सा धागा लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा ही सिलना है, और इन दोनों का साइड एक ये इतना पार्ट सिर्फ सिलना है, तो इसको एक साथ करके इसको हम सिल देंगे। इसको बना के आप सोल्ड भी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मेरी वो सुई बहुत मोटी थी, इसलिए मैंने पतली वाली सुई का इस्तेमाल किया है, और इसको हम नॉट लगा के टाइट कर देंगे। और इसको थोड़ा सा और सिल देंगे। ये देखिए, आप इस तरह की ब्रा को बना के आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। पर समझ के लिए आप कॉटन वूल यूज़ कीजिएगा। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। ये देखिए, हमारी क्रोचेट ब्रा तैयार है। ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम मेजरमेंट देख लेते हैं जो कि हमने बताई थी। हमने स्मॉल बनाया है तो 6.5, तो हम इसका जब मेजरमेंट करेंगे तो ये जो हमारी स्टार्टिंग है यहाँ से, ये देखिए, ये हमारा 6.5, ये जहाँ से हमने सिला है ये देखिए एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्मॉल साइज़ की। तो मैंने ये देखिए, जैसे भी चार्ट में लिखा है आप इसी तरह हर साइज़ का बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, शेप भी काफ़ी अच्छा है इस। और दूसरी अच्छी बात है ये है कि इसमें आप पैड नहीं यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और डोरियाँ भी इसकी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, ये देखिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।